नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाँकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। अब नवाब साहब ने सतृष्ण का अर्थ होता है प्यासी, प्यासी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाँकों की ओर देखा। मतलब अपनी प्यासी आँखों से जो खीरे की फाँकें थी उनको, जिनमें क्या मिला हुआ था, नमक मिर्च मिला हुआ था, उनकी ओर देखा और फिर खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास यानी लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होंठों तक ले गए। अब उन्होंने क्या किया, जो खीरे की फाँक रखी थी उसको उठाया, होंठों तक ले गए और फाँक को सूंघा, उस नमक मिर्च मिले हुए फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। और उस स्वाद के, जब वो स्वाद का आनंद ले रहे थे उसे सूंघते हुए, तो इसकी कल्पना करते हुए ही उनकी आंखें बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया और इसकी कल्पना करते करते, इसे सूंघते हुए, इसे देखते हुए ही उनके मुंह में पानी भर गया और उनको उन्होंने क्या किया, गले से नीचे उतार दिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या किया, नवाब साहब ने उस फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से के बाहर फेंक देंगे। अब इसके बाद क्या, जितनी भी फाँकें थी उनको नवाब साहब एक एक करके उठाते गए और सूंघते गए और सूंघने के पश्चात उसे खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। अब इसके बाद क्या, नवाब साहब ने जब खीरे की सारे फाँकें को क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया और इसके पश्चात उन्होंने अपने तौलिया लिया और तौलिए से अपने हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। इसके बाद जब उन्होंने अपने हाथ और होंठ तौलिए से पोंछ लिए, उसके बाद नवाब साहब ने लेखक की ओर देखा और लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे ये कह रहे हों कि देखा तुमने, इसे कहते हैं खानदानी रईस। खानदानी रईसों का यही तरीका होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। अब इसके बाद क्या, ये सारे काम करते करते नवाब साहब थक गए और वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान, इसलिए वो लेखक कह देते हैं कि मुझे क्या करना पड़ा, नवाब साहब के सम्मान में सर खम लेना यानी सर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो लेखक कह रहे हैं कि इसे कहते हैं खानदानी तहजीब। तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता, नफासत यानी स्वच्छता और नजाकत यानी कोमलता। वो कह रहे हैं कि इसे कहते हैं खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता। लेखक कह रहे हैं क्यों गौर कर रहे हैं कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, यानी बिना खाए हुए ही केवल खीरे को सूंघकर और उसका स्वाद की कल्पना करने
कल्पना से संतुष्ट होने का। सूक्ष्म, नफीस, नफीस का अर्थ होता है बढ़िया यानी बहुत अच्छा। एब्स्ट्रैक्ट यानी बहुत सूक्ष्म तरीका कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? फिर लेखक अब दोबारा सोच रहे हैं, क्या खीरे के इस तरीके से, ये खीरा क्या कोई भी अन्य चीज़ अगर हम इस प्रकार से इसका रसास्वादन करें, क्या इससे हमारे उदर की तृप्ति होगी? उदर यानी पेट। क्या हमारा इससे पेट भर पाएगा? कैसे? नवाब साहब की ओर से भरे पेट की ऊंची डकार का शब्द सुनाई दिया, और जैसे वो सोच रहे थे तभी क्या नवाब साहब के पेट से जब पेट भर जाता है तो डकार आती है। तो नवाब साहब के पेट से भी क्या आई? डकार की आवाज़ सुनाई दी, और नवाब साहब ने हमारी ओर देकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो नवाब साहब ने लेखक को देखकर क्या कहा? लेखक, खीरा तो लजीज, लजीज यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है कि जो आसानी से नहीं पचता। ये कैसा है? नामुराद है, और टेस्टी तो होता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि यह आसानी से पचता नहीं है, और यह मैदे यानी आमाशय पर बोझ डालता है। यानी इससे क्या आमाशय पर बोझ पड़ता है। ज्ञान चक्षु खुल गई, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो वो लेखक कह रहे हैं, इससे मेरे ज्ञान चक्षु यानी मेरी जो बुद्धि थी वह, मेरे नेत्र खुल गए। कौन से नेत्र? दिमाग के नेत्र खुल गए, आँखें खुल गई मेरी। मैं समझ गया कि क्या ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब लेखक क्या कह रहे हैं कि नवाब साहब ने क्या किया? केवल खीरे का सुगंध ली, उसकी स्वाद की कल्पना की, और इससे ही उनके पेट भर जाने का क्या आया? संकेत क्या आया कि उनके क्या डकार आ गई। तो जब ऐसा हो सकता है तो बिना किसी विचार, घटना या पात्र के भी लेखक कोई कहानी लिख सकता है।